हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10th और 11th सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम को आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं फ्रेंड्स, लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस। देखिए, अगर आप स्लो प्रोग्रेस कर रही हैं यानी आप धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, तो वो अच्छा है किसी प्रोग्रेस के ना होने से, क्योंकि आप आगे तो बढ़ रही हैं। आप ऐसा तो नहीं कि एक जगह रुक गए या आप पीछे हो गई हैं। तो चाहे आप स्लो स्लो आगे बढ़ें या आप तेज़ आगे बढ़े, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना है, यानी आपको सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम्स आपको पीछे लेके जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स को निपट के या उनका सामना करके फिर से लेके अपनी लाइफ में फ्रेंड्स आगे की तरफ बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो 10th ऑफ सितंबर को कौन सा इम्पॉर्टेंट डे होता है? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जो कि मनाया जाता है कब? आत्महत्या रोकथाम दिवस। ठीक है, तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 10th सितंबर को। अब इसको मनाने का पीछे का उद्देश्य क्या है कि सुसाइड और इसके रोकथाम के बारे में, यानी सुसाइड और इसके प्रिवेंशन के बारे में जागरूकता बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। आपको थीम ज़रूर याद रखनी है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेते हैं थीम भी। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। इसकी स्थापना 2003 में जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो है मिलकर की गई थी इस दिन की स्थापना। तो यहाँ हमारा आज का इम्पॉर्टेंट डे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन रिसर्च सैटेलाइट, जिसको शॉर्ट में कहा गया है एक्सरिम। किस देश ने अभी एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन अनुसंधान उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है अभी किस एजेंसी ने या किस कंट्री ने इसे लॉन्च किया है? तो जापान ने जो है इसे लॉन्च किया है। H2A रॉकेट का देखिए इस पर यूज़ किया गया है इसे लॉन्च करने के लिए। इसे लॉन्च कहाँ से किया गया है? तानेगाशिमा स्पेस सेंटर कागोशिमा से जो है इसे लॉन्च किया गया है। तो जापान ने स्पेस और यूनिवर्स और स्पेस टाइम के बारे में और भी देखिए चीज़ें जानने के लिए एक नई रिसर्च सैटेलाइट को जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकम्स परमानेंट मेंबर ऑफ G20 अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं भारत की अध्यक्षता किसके पास है इस टाइम पे, या भारत G20 की अध्यक्षता कौन सी कंट्री कर रही है? इंडिया। उसी के तहत अभी G20 का जो है अभी एक स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है? तो G20 में एक और परमानेंट मेंबर ऐड हो गया है, वो कौन सा है? तो वो है अफ्रीकन यूनियन। G20 में देखिए अभी तक जो है वो 19 तो कंट्रीज़ थी, एक था यूरोपियन यूनियन। अब इसमें एक और परमानेंट मेंबर हो गया है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अफ्रीकन यूनियन एक सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 55 मेंबर स्टेट्स हैं, जो कि अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या एक तरीके से कलेक्टिवली जितने भी अफ्रीकी महाद्वीप के कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अभी इसी अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है G20 में। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में एज अ रिस्पॉन्स टू वेरियस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। G20 के जो मेंबर्स हैं देखिए, ये आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके एंड द यूएस, और एक इसमें है कौन सा यूनियन? यूरोपियन यूनियन। और अब से इसमें एक और यूनियन ऐड हो गया है जो कि है अफ्रीकन यूनियन। अच्छा फ्रेंड्स, अगर बात करें इस बार G20 का कौन सा एडिशन हुआ है, तो ये हुआ है इस बार 18th एडिशन। इसकी थीम क्या रही है इस बार के एडिशन की? वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर।
तो ये इसकी थीम रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखेंगे जो अगला 19th एडिशन होगा वो कहाँ पे होने वाला है, वो होगा ब्राज़ील में 2024 में। और जो लास्ट 17th एडिशन हुआ था ये इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में। ठीक है, तो तीनों एडिशन ध्यान रखेंगे, आने वाला भी और इससे पहले जो हुआ भी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द वरुण 23 बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड द फ्रेंच नेवी हैज़ बीन कंडक्टेड इन द अरेबियन सी। अभी देखिए कौन सा एडिशन हुआ है वरुण 2023 का। और वरुण 23 जो एक्सरसाइज है ये हुई है इंडिया और फ्रेंच नेवी के बीच, यानी इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच। कहाँ पे हुई है, अरब सागर में। अब एडिशन की अगर बात करें तो कौन सा एडिशन हुआ है, ये 21st एडिशन। तो 21st एडिशन का ये फेज़ 2 जो है वो कंडक्ट कराया गया है, जो कि हुआ है फ्रेंड्स अरेबियन सी में। तो ये 2-3 बातें याद रखेंगे, कोई भी एक्सरसाइज जो है वो किन किन कंट्रीज़ के बीच में हो रही है, उसका वेन्यू कहाँ पे है, ये हमें ज़रूर याद रखना है। इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए हैं देखिए गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स, टैंकर, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर्स। तो दोनों की तरफ से जो है इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया, इनकी भागीदारी देखी गई इस एक्सरसाइज में। बात करें कुछ और रिसेंट एक्सरसाइजेस की बात करें देखिए, तो अभी हुई थी ऑसिनटेक्स, इसका हुआ था 5th एडिशन। ये हुई थी देखिए ऑस से मतलब ऑस्ट्रेलिया और IND मतलब हो गया इंडिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच हुई थी एक्सरसाइज, कहाँ पे हुई थी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। पैसिक्स एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक्सरसाइज हुई थी इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी नेवी के बीच। इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था रेड सी सऊदी अरेबिया में, और इसमें INS चेन्नई ने पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से। उसके बाद याद रखेंगे मालावर एक्सरसाइज का जो 27th एडिशन हुआ था, ये हुआ था फ्रेंड्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, यानी इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने भाग लिया था। उसके बाद देखिए फॉल्कन शील्ड, इसका पहला ही एडिशन हुआ था, और ये एक्सरसाइज हुई चाइना और UAE के बीच। कहाँ पे, चाइना के जिंगियान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का अनावरण किस शहर में किया गया, तो इसका अनावरण किया गया है फ्रेंड्स बेंगलुरु शहर में। ये जो ट्रांसफार्मर है इससे उम्मीद ये है कि दुर्घटनाओं के कारण होने वाला जो देखिए जो भी इम्पैक्ट होता था उसमें कमी आएगी, और ट्रांसमिशन के दौरान जो नुकसान होता था, जो भी लॉसेस होता था, उसमें भी कमी आएगी। ऑल्सो देखिए इसकी वजह से जो फुटपाथ है उनको साफ़ करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी, और इससे जो पेडिस्ट्रियन मूवमेंट है, जो भी पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित जो है वो एक तरीके से जो रास्ता है पूरा बन सकेगा, यानी वो सेफली जो है वो उस पर आराम से चल सकेंगे। तो ये इंडिया का पहला देखिए अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर है, जिसे अनवील किया गया है बेंगलोर में। क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर्स जो थे वो बाहर ही रखे होते हैं, कई बार उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, उनसे उनसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई बार होता है उनमें ब्लास्ट हो जाता है, तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ये पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर है, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं जो फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड है देखिए। तो 100% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो 2030 तक जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे 100% जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज़ होगा, कहाँ पे, केरल स्टेट में। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस कहाँ बनाया गया, बेंगलुरु में। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है कोलकाता में। विलेज टू बी नोन बाय द नेम ऑफ द ब्लाइंड, ये किसे जाना चाहेगा, माना, जो कि उत्तराखंड में। पहला स्टेट जिसने इम्प्लीमेंट किया है विजुअल इम्पेयर्ड कंट्रोल पॉलिसी को, तो वो स्टेट कौन सा है, राजस्थान। इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च साइट कौन सी है, पट्टीपुलम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्फ्रेंस हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी। तो वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड जो सम्मेलन है फ्रेंड्स, किस शहर में आयोजित किया गया है, तो इस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में।
ये जो कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन का नेतृत्व देखिए एक महारत्न कंपनी है जिसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत इनके द्वारा जो है इस कॉन्फ्रेंस को, या इन्होंने जो है इसको हेड किया है इस कॉन्फ्रेंस को। नेक्स्ट बात करें, द G20 टेक्निकल वर्कशॉप ऑन क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर कंक्लूडेड इन विच सिटी। जलवायु लचीला कृषि पर जो G20 तकनीकी कार्यशाला किस शहर में संपन्न हुई है। तो बात करें इस टेक्निकल वर्कशॉप की, तो इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है फ्रेंड्स हैदराबाद शहर में। इस वर्कशॉप का क्या उद्देश्य है देखिए, तो क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस पर डिस्कस करके, उन पर चर्चा करके उनको काफ़ी सुविधाजनक बनाना, साथ ही में जो जो भी जलवायु रिलेटेड, जो भी क्लाइमेट रिलेटेड एग्रीकल्चर इशू हैं, जो भी कृषि मुद्दे हैं उनको संबोधित करने के लिए देशों की जो कैपेबिलिटी है, देशों की जो क्षमता है उनको बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देना। इसी उद्देश्य के साथ ये जो वर्कशॉप है, 3 दिन की ये वर्कशॉप हुई थी जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, हैदराबाद शहर में। बात करें G20 से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ की, तो देखिए अभी S20 कॉन्फ्रेंस ये हुई कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में एमिटी यूनिवर्सिटी, जो नोएडा में कैंपस है एमिटी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ। G20 वन हेल्थ वर्कशॉप जो है इसका आयोजन हुआ बेंगलुरु कर्नाटका में। सेकंड G20 चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स की मीटिंग हुई फ्रेंड्स कहाँ, गांधीनगर गुजरात में। B20 समिट जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण कुमार सिन्हा पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 61, ही वॉज द चीफ ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अरुण कुमार सिन्हा जी का भी हाल ही में निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किसके निदेशक थे, तो ये किसके जो हैं वो चीफ थे, SPG के जो हैं चीफ थे अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा जो थे वो IPS ऑफिसर थे 1987 केरला कैडर के, और मार्च 2016 में ये SPG के जो है वो डायरेक्टर के रूप में इन्होंने भूमिका संभाली थी, और अभी 61 एज की आयु में इनका गुरुग्राम में निधन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ₹1000 पेंशन पर मंथ फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अंडर द स्टेट सोशल सिक्योरिटी स्कीम। किस राज्य सरकार ने राज्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रति माह 1000 रुपये पेंशन को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में इसे मंजूरी दी है झारखंड सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है देखिए, जो ट्रांसजेंडर सोसाइटी है ना उसको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, यानी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, और उनको सोसाइटी की जो मुख्य धारा है, मेन स्ट्रीम है, उसमें लेके आना इसका उद्देश्य है। झारखंड की कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, और गवर्नर है P राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट लाइव वर्स स्टूडियो ऑन मेटावर्स टू कनेक्ट विद यंग इंटरनेट यूजर्स। तो किस बीमा कंपनी ने युवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं से जुड़ने के लिए मेटावर्स पर अपना पहला लाइव वर्स जो स्टूडियो है इसे लॉन्च किया है। तो अभी इसे हाल ही में लॉन्च किया है SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। इस कदम के पीछे का उद्देश्य क्या है देखिए, तो इसे लॉन्च करने का उद्देश्य है जितने भी नए एज के कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर है देखिए, उनके साथ में जुड़ना, उनको एम्पावर करना, और ब्रांड इंट्रैक्शन को एक तरीके का नया आकार देना, कि नई तरीके से हम लोगों को अपने ब्रांड की तरफ देखिए कनेक्ट कर सकें, उनको जोड़ सकें, उनको इंटरेक्ट कर सकें। यही इसका मेन उद्देश्य है, और इसी के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस ने अपना पहला मेटा पर जो लाइव वर्स स्टूडियो है जो है इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड हेलो UPI टू मेक पेमेंट्स बाय इंगेजिंग इन कन्वर्सेशंस विद देयर स्मार्टफोन्स। निम्नलिखित में से किसने अपने स्मार्टफोन के साथ बातचीत करके भुगतान करने के लिए हेलो UPI जो है इसे लॉन्च किया है। तो हेलो UPI को जो है अभी लॉन्च किया है NPCI ने। NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हेलो UPI जो है ये यूज़र्स को अलाउ करेगा टू मेक पेमेंट्स बाय इंगेजिंग इन कन्वर्सेशंस विद द स्मार्टफोन। अपने वो स्मार्टफोन के साथ में बातचीत करके वो पे कर सकते हैं, जैसे किसी रेस्टोरेंट का बिल अगर उनको
स्प्लिट करना है, या अपनी फ्रेंड को उनको मनी भेजनी है, या यूटिलिटी जो बिल्स हैं उनको सेटअप करना है, उनको निपटाना है, ये सारे वो चीज़ अपने स्मार्टफोन के साथ कन्वर्सेशन करके पेमेंट कर सकते हैं बहुत इजीली। और इसी के लिए ही हेलो यूपीआई को लॉन्च किया गया है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 2008 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। एमडी सीईओ हैं दिलीप आसबे, और चेयरमैन है इसके विश्व मोहन महापात्रा। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अंडर विच प्रोटोकॉल विच ओजोन लेयर इज़ प्रोटेक्टेड। तो किस प्रोटोकॉल के तहत कौन सी ओजोन परत सुरक्षित है। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या है, गड़बड़ क्या है कि ओजोन जो लेयर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है वो किस प्रोटोकॉल के तहत है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जो कि था मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। तो याद रखेंगे जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध है किससे, ओजोन से। ये प्रोटोकॉल साइन किया गया था 1987 में, और 1989 से ये लागू होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, ओजोन लेयर की बात करें, जो ओजोन परत है वो हमारे एटमॉस्फेयर के कौन सी लेयर में है, कौन सी परत में है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये है स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसे हिंदी में कहते हैं समताप मंडल, जो कि सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ द गेम पोलो। किस राज्य को पोलो खेल का जन्म स्थान कहा जाता है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है यहाँ पे मणिपुर। तो मणिपुर स्टेट को कहा जाता है बर्थ प्लेस ऑफ द पोलो गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्दी इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। गर्दी जो है किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राइट आंसर है यहाँ पे पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ का फेमस लोक नृत्य है गर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चकोइया गोल्ड ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ये ट्रॉफी जो है, जो कि है चकोइया गोल्ड ट्रॉफी, इसका संबंध किस खेल से है। सही आंसर है फुटबॉल। फुटबॉल से रिलेटेड अगर हम और स्पोर्ट्स की बात, स्पोर्ट्स ट्रॉफी या स्पोर्ट्स कप की बात करें तो देख लीजिए कौन कौन सी हैं। जैसे डूरंट ट्रॉफी, डूरंट कप हो गया, इसके अलावा हो गया रोबर्स कप, संजय गोल्ड कप, नेक्स्ट फ्रेंड्स संतोष ट्रॉफी, इसके अलावा जो है कलिंग कप। इन सभी जो है ट्रॉफीज़ या कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन देखिए, द नाथपा झाकड़ी डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। नाथपा झाकड़ी जो बांध है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में। और ये जो डैम बना है कौन सी रिवर पे बना है ये भी याद रखेंगे, सतलज रिवर पर। तो यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं रिवीजन की। तो चलिए हम सैटरडे के क्वेश्चंस जो हमने कवर किए उनको रिवाइज कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। किस देश ने जो है अपनी पहली सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी को लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स नॉर्थ कोरिया ने। विच स्टेट विल होस्ट द जायर चैरिटी मैराथन इन 2024। 2024 में जायर चैरिटी मैराथन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। आंसर केरल। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू स्टेबलाइज अ मैंगो बोर्ड इन विच रीजन। तो महाराष्ट्र सरकार देखिए किस क्षेत्र में एक आम बोर्ड स्थापित करने का महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है। तो कौन सा रीजन है, कोंकण रीजन। Which states assembly has recently passed a resolution to observe 15 April as the state's foundation day। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 15 अप्रैल को राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो ये प्रस्ताव किसने पारित किया है, वेस्ट बंगाल की असेंबली ने। किस राज्य के सलेम डिस्ट्रिक्ट के साबूदाना को भी हाल ही में जीआई टैग मिला। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हु आर द ऑथर्स ऑफ द अपकमिंग बुक, जिसका टाइटल है आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा। तो आइडल्स जो पुस्तक है देखिए इसके लेखक कौन है, अमीश त्रिपाठी एंड
भावना रॉय। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद वन कार्ड टू लॉन्च अ मोबाइल फर्स्ट प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। तो इसके लिए फ्रेंड्स इंडियन बैंक ने जो है वन कार्ड के साथ में पार्टनरशिप की। अगला क्वेश्चन है, वुमेन्स का फैशन ब्रांड है डब्लू, डब्लू की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? राइट आंसर अनुष्का शर्मा। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। तो इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? अदीब अहमद को। तो फ्रेंड्स कंप्लीट होते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। अब आते हैं टेस्ट पर। तो टेस्ट के हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए, हु रोट द लिरिक्स ऑफ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। भारत का देखिए जो नेशनल एंथम है यानी राष्ट्रगान है, उसकी बोल किसने लिखी हैं? और सेकंड क्वेश्चन देखिए, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।